नमस्कार दोस्तों। बासु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूट्यूब के इस चैनल पे हम लोग बीपीएससी मैथ्स ऑप्शनल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसी सीरीज में आज हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा के कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे। आप लोग जानते होंगे कि मॉडर्न अलजेब्रा का जो हमारा सिलेबस है उसमें दो पार्ट है मेनली, एक ग्रुप थियोरी और दूसरा है रिंग थियोरी। ठीक है, तो आज ग्रुप थियोरी को शुरू करेंगे। उसमें सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि ग्रुप किसे कहते हैं, उसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे, फिर एक दो थ्योरम्स है वहां तक हम लोग देखेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का क्लास। अब देख लीजिए ग्रुप किसे कहते हैं, ग्रुप क्या है। ठीक है, तो लेट जी बी अ सेट। सेट एक सेट टुगेदर विद अ बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन एक that assigns to each ordered pair AB of element of G। ठीक है, यानी कि A और B एलिमेंट ऑफ G है, एंड एलिमेंट ऑफ G डिनोटेड बाय AB। We say G is a group under this operation if the following three properties are satisfied। अब देख लीजिए, इधर एक प्रॉपर्टी जो यहां से यहां तक लिखा हुआ है उसको मैंने अच्छे से इधर अलग कर दिया। वो क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बोल रहा है कि अगर ए और बी एलिमेंट ऑफ जी है तो ए ऑपरेशन बी भी एलिमेंट ऑफ जी होगा। एक ये प्रॉपर्टी और फिर यहाँ तीन प्रॉपर्टीज, यानी कि टोटल चार प्रॉपर्टी को अगर कोई सेट विद अ बाइनरी ऑपरेशन, कोई सेट विद अ बाइनरी ऑपरेशन अगर इन चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो हम बोलेंगे कि वो सेट ग्रुप है। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी तो हम लोगों ने यहाँ देख लिया, क्लोजर प्रॉपर्टी है। ये दूसरा प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। देख लीजिए इधर है, अगर ए बी सी अगर एलिमेंट ऑफ जी है, अगर ए बी सी एलिमेंट ऑफ जी है तो ये वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना है। यहाँ पे क्या है, ये पहले ए और बी का ऑपरेशन किया गया है, उसके बाद जो आउटपुट आएगा उसका उसका सी के साथ ऑपरेशन होगा। लेकिन यहाँ पे बी और सी का पहले ऑपरेशन, फिर उसका जो आउटपुट आएगा ए के साथ। इन दोनों केस में वैल्यू बराबर होना चाहिए। इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। और एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी एक ग्रुप में सेटिस्फाई होना चाहिए। अपना तीसरा प्रॉपर्टी है, यहाँ जो दूसरा लिखा हुआ है, तीसरा प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। यानी कि अपना जो सेट है उसमें एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, उसको ई से डिनोट करते हैं। एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि ग्रुप के बाकी सारे एलिमेंट के साथ उसका ऑपरेशन करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि ए या बी अगर ग्रुप का कोई एलिमेंट है और ई भी है तो ए ई इज इक्वल ए इंटू ई, यानी कि ए ऑपरेशन ई इज इक्वल्स टू ए आना चाहिए, बी ऑपरेशन ई इज इक्वल्स टू बी आना चाहिए। अगर सी भी कोई एलिमेंट है तो सी ई ऑल्सो इक्वल्स टू सी आना चाहिए। ठीक है, और इतना ही नहीं, ए ई ही नहीं, ई इंटू ए भी ए ही आना चाहिए। ठीक है, इसको अगर बहुत अच्छे से समझना है तो ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि इंटीजर का एक सेट है। ठीक है, तो उसमें आपसे बोला जाए कि आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एलिमेंट रह जाएगा। मत कहने का मतलब है इसमें सीधे आप देखिए कि वन एलिमेंट है ना इंटीजर का, अगर वन को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 8 तब भी 8, 1 इंटू 7 तब 7, यानी कि वन जो है यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो वही है यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट। फिर है इनवर्स। इनवर्स कहने का मतलब है कि अगर देख लीजिए, फॉर इच एलिमेंट ए इन जी, अगर ए कोई एलिमेंट है जी का, देर इज एन एलिमेंट बी इन जी सच दैट, अगर ए एलिमेंट है जी का तो एक एलिमेंट बी होना चाहिए जी में, सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू ई। फोर्थ प्रॉपर्टी है इनवर्स। हम लोगों ने देख लिया कि अगर ए कोई एलिमेंट है जी का तो एक एलिमेंट होना चाहिए जी में ऐसा कि ए इंटू बी इक्वल टू ई हो, ई यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट। जब एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए सीधे एग्जांपल पे आते हैं। तो एक सवाल है, एडिशन ओवर एडिशन, यहाँ पहले से ऑपरेशन डिफाइन हो गया कि एडिशन ऑपरेशन ओवर एक सेट है आई, यानी कि इंटीजर।
यानी कि इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर विद ऑपरेशन एडिशन, क्या ये ग्रुप बनाएगा या नहीं। तो चार प्रॉपर्टीज हैं, चारों को चेक करेंगे, अगर सेटिस्फाई कर देता है चारों को तो ग्रुप, वरना नहीं। पहला प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर। क्लोजर कहने का मतलब है कि अगर ए कोई एलिमेंट ऑफ इंटीजर है, अब बी कोई एलिमेंट ऑफ इंटीजर है, तो ए ऑपरेशन बी, तो ऑपरेशन डिफाइन हो चुका है कि ऑपरेशन एडिशन है, तो ए प्लस बी क्या एलिमेंट ऑफ इंटीजर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ टू इंटीजर हमेशा इंटीजर होता है, अगर ए इंटीजर है बी इंटीजर है तो दोनों का सम भी एक इंटीजर होगा, तो इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ से हो जाता है सेटिस्फाई। एसोसिएटिव होगा कि नहीं होगा, तो देख लेते हैं, पहले बी सी को एक साथ फिर ए बी को एक साथ। तो हम लोग जानते हैं कि जो एडिशन, इंटीजर का जो एडिशन है वो एसोसिएटिव होता है। अब इसको प्रूफ करने का जरूरत नहीं, सीधे एक लाइन लिखना है कि चूंकि वी नो, इस तरह से वी नो दैट इंटीजर होल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन ऑपरेशन, दैट्स व्हाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। ठीक है। फिर तीसरा जो प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो हम लोगों को एक एलिमेंट इंटीजर में कोई एक एलिमेंट ऐसा ढूंढना है जिसका कि किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अगर उसका ऑपरेशन करेंगे तो वही दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, तो वो एलिमेंट क्या होगा, जीरो। अभी देख लीजिए, जीरो को अगर ए से जोड़ेंगे या ए को जीरो से जोड़ेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास वैसा एलिमेंट जीरो है। ठीक है, तो सीधे लिख देंगे कि वी हैव एन एलिमेंट दैट इज जीरो इक्वल एलिमेंट ऑफ आई सच दैट 0 plus a is equals to a plus 0 is equals to a, so identity property is satisfied। चौथा प्रॉपर्टी है इनवर्स। कहने का मतलब है कि अगर a कोई एलिमेंट ऑफ g है तो हम लोगों के पास b एक एलिमेंट होना चाहिए जो कि g का एलिमेंट हो, सच दैट a प्लस b इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, हम निकाल चुके हैं कि जीरो है, तो जीरो। तो यहां से आप देखिए कि a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी या फिर b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि b माइनस ऑफ a। तो अब यहाँ देख लीजिए, अगर मान लेते हैं यहाँ पे कि वन, वन के लिए अगर हम लोग इनवर्स चेक करेंगे कि वन एलिमेंट ऑफ g है, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस वन। तो क्या माइनस वन भी एलिमेंट ऑफ g, एलिमेंट ऑफ इंटीजर होगा। g की जगह यहाँ आई ले लीजिए, सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो क्या माइनस वन इंटीजर का सेट है, तो है। इंटीजर में तो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर जीरो सब इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि इनवर्स वाला प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगा। ठीक है, एक और इसका एग्जांपल ले लेता हूँ। चलिए मान लेते हैं कि माइनस फोर एलिमेंट ऑफ इंटीजर है, इसका हमको इनवर्स निकालना, तो माइनस फोर का यानी माइनस फोर में क्या ऐड करें कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, जीरो। तो माइनस फोर में क्या ऐड करेंगे, फोर। तो क्या फोर एलिमेंट ऑफ इंटीजर है, तो है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि चौथा प्रॉपर्टी इनवर्स प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाता है। तो ये चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, इसलिए सेट ऑफ इंटीजर विद ऑपरेशन एडिशन ग्रुप बनाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल है, यानी कि सेट ऑफ, यहाँ ऑपरेशन तो पहले से डिफाइन है कि एडिशन है। दूसरा है रेशनल नंबर। ठीक है, क्या रेशनल नंबर विद सेट ऑफ विद ऑपरेशन एडिशन ग्रुप बनाएगा। तो वही चार प्रॉपर्टीज फिर से, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। अब देख लीजिए, मान लीजिए कि ए और बी एलिमेंट ऑफ रेशनल नंबर है। ठीक है, तो क्या ए प्लस बी एलिमेंट ऑफ रेशनल नंबर होगा, तो होगा, क्योंकि सम ऑफ रेशनल नंबर तो हमेशा रेशनल नंबर ही होता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा। अब एसोसिएटिव, एसोसिएटिव का इसको सीधे एक लाइन में लिखना है, जैसे कि रियल नंबर विद विद ऑपरेशन एडिशन एसोसिएटिव होता है। तो ये सब जो भी रेशनल नंबर है या इंटीजर है या जो भी, ये सब रियल नंबर का ही सबसेट है, इसलिए ये सब भी एसोसिएटिव होगा। सीधे सीधे इसको एक लाइन में लिख देना है कि हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर्स एडिशन ऑपरेशन के साथ एसोसिएटिव होता है। तो ठीक है, बस हो गया ये दूसरा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। अब आइडेंटिटी एलिमेंट, जब जब भी एडिशन होगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा जीरो ही होगा। अब बस ये चेक करना है क्या जीरो रेशनल नंबर का एलिमेंट है, तो हाँ जीरो है रेशनल नंबर। ठीक है, तो इससे यहाँ हो गया कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी
ये आइडेंटिटी एलिमेंट वाला प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाता है। चौथा प्रॉपर्टी है इनवर्स एलिमेंट होना चाहिए। अगर कोई भी ए एलिमेंट ऑफ क्यू है तो चूंकि यहाँ ऑपरेशन एडिशन है तो माइनस ए भी एलिमेंट ऑफ क्यू होना चाहिए। ठीक है, तो रेशनल नंबर नेगेटिव हो ही सकता है। एग्जाम्पल यहाँ ले लीजिए, मान लीजिए कि एक जगह है -2/5। अगर -2/5 एलिमेंट ऑफ रेशनल नंबर है तो क्या 2/5 होगा? होगा। तो यहाँ से चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेट ऑफ रेशनल नंबर विद ऑपरेशन एडिशन ग्रुप बनाता है। ठीक है, फिर है रियल नंबर। तो रियल नंबर भी बनाता है, आप वैसे ही चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करके देख सकते हैं। आगे एग्जांपल ये है कि रियल नंबर विद सेट ऑफ ऑपरेशन विद विद ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है यहाँ। ठीक है, तो ये आप खुद से भी कर सकते हैं, वैसे मैं बता देता हूँ कि ये सेटिस्फाई करेगा। इसमें अगर आप क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे तो अगर दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे पहला प्रॉपर्टी क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी? कि अगर ए और बी दो कोई एलिमेंट है जी में, तो ए बी एलिमेंट होना चाहिए एक जी में। ठीक है, यानी ए बी यानी ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन, अभी क्या है? मल्टीप्लिकेशन। यानी दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमें एक तीसरा रियल नंबर मिलेगा? तो मिलेगा। तो पहला प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाता है। वैसे ही आप देखिएगा तो इसमें चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाता है। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे रेशनल नंबर विद ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर्स विद ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। फिर यहाँ एक एग्जांपल है, हमारे पास दिया हुआ है एक ग्रुप जिसमें कि एक सेट है, एक ऑपरेशन है। सेट है, उसमें 4 एलिमेंट है, 1 - 1 i -i। हमसे पूछा जा रहा है क्या ये ग्रुप बनाता है कि नहीं, और ऑपरेशन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या ये ग्रुप बनाता है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होता है? क्लोजर। यानी कि किसी भी दो एलिमेंट का ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, तो जो एलिमेंट नया आएगा वो जी का ही एलिमेंट होना चाहिए, सेट का ही एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। यहाँ ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोगों ने पहले लिख लिया 1 - 1 i -i। ये टेबल बना के, अगर इस तरह के सवाल आए तो टेबल बना के क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराते हैं। ठीक है, 1 - 1 i -i। तो 1 का 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1, 1 का -1 से -1, 1 का i से तो i, 1 का -i से तो माइनस ऑफ i। वैसे ही -1 का, वैसे ही i का 1 से तो i, -1 से -i, i से -1, माइनस ऑफ i से प्लस ऑफ 1। वैसे ही सारा मल्टीप्लाई किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो भी इधर प्रोडक्ट आता है मल्टीप्लाई करने के बाद, सारा सेट का ही एलिमेंट है, चाहे मतलब कि 1 है या -1 या i या -i है। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो जाता है टेबल से, टेबल देखने के बाद। फिर बात आ जाता है एसोसिएटिव होगा या नहीं। सिंपली एक लाइन लिखना है कि कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर एसोसिएटिव, सो द एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी विल बी सेटिस्फाइड। अब देखना है क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट जब देखिए एडिशन होगा तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा 0 होगा। यानी कि अगर ऑपरेशन एडिशन है तो हम लोग को बस ये देखना है कि 0 क्या सेट का एलिमेंट है। अगर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तो हम लोगों को बस ये देखना है क्या 1 सेट का एलिमेंट है। तो हम लोग देख सकते हैं इस वाले सेट में अपने कि 1 है एलिमेंट। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गया तीसरा। चौथा प्रॉपर्टी होता है इनवर्स। क्या हर एलिमेंट का इनवर्स है? अब इनवर्स क्या होता है? इनवर्स है कि अगर ए कोई एलिमेंट है एस का, तो बी कोई एलिमेंट होना चाहिए एस का, सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट। यानी कि यहाँ पे क्या आइडेंटिटी एलिमेंट? 1। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं 1 का। क्या 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने पे 1 आ रहा है? तो आ रहा है 1 से करने पे। ठीक है, -1 को, -1 का किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सेट के किस मेंबर से इसको मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा? तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या आई के लिए, आई
के लिए कोई नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो है इधर है माइनस ऑफ आई, वैसे ही माइनस आई के लिए प्लस ऑफ आई। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो भी हमारा सेट में एलिमेंट है सब का इन्वर्स सेट में मौजूद है। ठीक है, इसका मतलब है कि इन्वर्स वाला प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होता है। ठीक है, वैसे ही ये देखिए, ये है इसमें इसमें ऑपरेशन एक बार बता देता हूं आपको। ये जेड एन यानी कि जेड एन कहने का मतलब है कि सेट ऑफ इंटीजर्स विद ऑपरेशन मॉड्यूलो एन। अब मॉड्यूलो एन क्या होता है, जैसे देखिए जेड 4 है, ठीक है, यानी कि इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर में क्या आ जाएगा, इधर से मान लीजिए -1 और भी इधर कुछ होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। अब ऑपरेशन है यहाँ पे मॉड्यूलो, ये 4 लिखा हुआ है यानी कि ऑपरेशन है मॉड्यूलो 4। अब मॉड्यूलो 4 क्या होता है, मॉड्यूलो 4 का मतलब है कि ये जो भी सेट है ये इंटीजर का, इसको 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेष बचता है वही सेट के अंदर रहेगा। ठीक है, अब जैसे 0 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष क्या बचेगा, 0 शेष बचेगा। 1 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। वैसे ही 2 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो अपना रिमाइंडर क्या होगा, 2 होगा। वैसे ही 3 में 3 होगा। अगर 4 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेष बचेगा, 0। 5 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेष बचेगा, 1। 6 में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 2। 7 में करेंगे तो क्या होगा, 3। फिर 8 में करेंगे तो 4 दूना 8 यानी कट जाता है, तो रिमाइंडर यानी कि शेष 0। तो कहने का मतलब है कि आप देख सकते हैं कि ये रिपीट हो रहा है 0 1 2 3। ठीक है, तो जब सेट में एक ही एलिमेंट को बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए Z4 सेट है 0 1 2 3 का। ठीक है, अब ये ग्रुप बनाता है, इसको कैसे प्रूव करेंगे, ऐसे प्रूव करेंगे, टेबल बनाएंगे 0 1 2 3 0 1 2 3। अब 0 को ऑपरेशन यहाँ हमारा क्या है, मॉड्यूलो एन, मॉड्यूलो ऑपरेशन को ऐसे लिखते हैं, ऐसे प्लस और ये। ठीक है, एडिशन मॉड्यूलो का ये है सिंबल। ठीक है, तो अब 0 को 0 से जोड़ेंगे, अब मॉड्यूलो 4 यानी कि 0 में 0 से जोड़ेंगे तो 0 आएगा, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष क्या आएगा, तो 0 ही। ठीक है, अब 0 के साथ तो सारा वही रहेगा। अब सीधे 3 पे आइए, 3 को अगर 0 से जोड़ेंगे तो 3, फिर 3 को अगर 1 से जोड़ेंगे, 3 को 1 से जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 4 आएगा। उसको फिर अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो भी आएगा उसको डिवाइड करना है 4 से, और जो शेष बचेगा वही यहाँ पे हमारा एंट्री होगा। अब ये सिंबल आप देख रहे हैं, ये मॉड्यूलर डिवीजन का सिंबल है, यानी कि अगर 4 मॉड्यूलर डिवीजन 4 है, यानी कि बोल रहा है कि 4 में 4 से भागा देने पे शेष क्या बचेगा, तो 0 शेष बचेगा। वैसे ही यहाँ पे एंट्री देखिए, इधर है 3, इधर है 2, तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5। 5 मॉड्यूलो 4 इज इक्वल्स टू शेष क्या बचेगा, 5 में 4 से भागा देंगे तो 1। वैसे ही ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि जब भी दो एलिमेंट का ऑपरेशन करते हैं तो 0 1 2 3 में ही कुछ ना कुछ आता है। यानी कि यहाँ से हो गया कि टेबल से हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होता है। उसके बाद आप एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होता है, उसको आप करके दिखा सकते हैं। फिर है कि क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो है 0 है आइडेंटिटी एलिमेंट। 0 का किसी के साथ भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो वही रह जा रहा है। 1 के साथ ऑपरेशन किया तो 1, 0 के साथ किया तो 0, 2 के साथ किया तो 2 ही, 3 के साथ किया तो 3। तो 0 अपना आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब देखेंगे कि क्या सब का इन्वर्स है, तो 0 का इन्वर्स क्या है, 0 ही है। 0 को 0 से जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। 1 का इन्वर्स क्या है, 1 का इन्वर्स है 3, देख लीजिए यहाँ पे 1 को 3 से जोड़ने पे 0 आ जा रहा है, यानी 1 का 3 से जोड़ने पे नहीं, मतलब 1 का 3 से ऑपरेशन करने पे ऑपरेशन अपना क्या है यहाँ पे, एडिशन मॉड्यूलो। ठीक है, वैसे ही 2 को 2 से ऑपरेट करेंगे तो 4 आता है, 4 मॉड्यूलो 4, मॉड्यूलर डिवीजन 4 0, यानी कि ठीक है। 2 का इन्वर्स क्या हो गया यहाँ पे, 2 हो गया। अब 3 का इन्वर्स क्या होगा, 3 का इन्वर्स हो जाएगा 1 1। यहाँ देखिए यहाँ है 0, यानी कि 3 + 1 अपना 3
मॉड्यूलो एडिशन 1 इज इक्वल्स टू 0, इस तरह से आता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने देख लिया कि क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो ये हो गया अपना एक सेट, सॉरी ग्रुप। वैसे ही एक सवाल है यहाँ की, जी अगर कोई 2x2 मैट्रिक्स है और ऑपरेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या ये ग्रुप होगा? तो मैं जवाब बता देता हूँ कि हाँ होगा। कैसे, आप लोग करके देखिएगा। वैसे ही Z4 अब बोल रहा है क्या मल्टीप्लिकेशन में, ऑपरेशन अभी मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4, तो क्या ये ग्रुप होगा? तो जवाब है नहीं। टेबल भी आपके लिए बना दिया गया है, टेबल से आप समझ लीजिए, खुद से कीजिए इसको। फिर है कि nth रूट ऑफ जो यूनिटी है वो मल्टीप्लिकेशन के साथ, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, nth रूट ऑफ यूनिटी जो है, क्या वो मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप बनाएगी या नहीं? ठीक है, तो देख लीजिए पहले nth रूट ऑफ यूनिटी कैसे निकालते हैं। x के पावर n इज इक्वल्स टू 1। तो 1 को जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि किसी भी नंबर को e के पावर आई थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, तो 1 को जब इस तरह से लिखते हैं तो e के पावर 2πki हो जाता है। हालांकि ये कैसे होता है, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने वीडियो डाला हुआ है उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये 2πki कैसे हुआ। सो बहुत आसान है, वहां आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो x के पावर n इज इक्वल्स टू 2πki, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2πk अपॉन ni हो जाएगा। अब आप यहां से देख लीजिए कि k का वैल्यू 0 से n-1 तक हम लोग लेंगे, तो x1 x2 xn इस तरह से xn तक जाएगा ये। ठीक है, x1 x2 xn, x1 कब, जब k का वैल्यू हम लोग 0 लेंगे, यहाँ देख लीजिए, तो e के पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा। x2 जब k का वैल्यू 1 लेंगे तो 2 पाई अपॉन एन आई हो जाएगा। वैसे ही इस तरह से xn तक जाएगा। अब आपको यहाँ से ये सब आ गया आपका से, ये आपका सेट हो गया, x1 x2 x3 ये सब हो गया आपका सेट। ठीक है, अब आपको यहाँ से पूछा जा रहा है कि क्या ये ग्रुप फॉर्म करेगा। तो ग्रुप फॉर्म करने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी है? पहला प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर। तो पहले क्लोजर ही देख लेते हैं। ऐसे 1 है तो यानी e के पावर 0 आई है ये। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ यहाँ आप देख सकते हैं कि किसी भी दो नंबर को यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पावर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे हमारे पास कुछ है e के पावर ए आई अपॉन एन। अब ए एन से तो छोटा ही होगा, ऊपर में जो भी ए पाई आई अपॉन एन। ठीक है, और अगर दूसरा कुछ ले लेते हैं, e के पावर बी पाई आई अपॉन एन, और इन दोनों का जब ऑपरेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, e के पावर a प्लस बी पाई आई अपॉन एन। ठीक है, तो अगर ये 2 पाई से कम होगा तब तो इनके इनके अंदर का ही एलिमेंट होगा, x1 x2 x3 से xn के बीच का ही। अगर 2 पाई से ज्यादा हो जाएगा तब भी इनमें से किसी न किसी के बराबर आएगा, ऐसे समझिए आप। जैसे कि e के पावर आई थीटा होता है कॉस थीटा जोड़ आई साइन थीटा। अब ई के पावर अगर यहाँ पे थीटा के जगह 0 ले लें या 2 पाई ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 0 ले ले, 2 पाई ले ले, 4 पाई ले लें, 6 पाई ले लें, यहाँ पे जैसे देख लीजिए थीटा की जगह पे अगर 0 2 पाई या 4 पाई कुछ भी लेंगे तो cos 0 cos 2 पाई cos 4 पाई, sin 0 sin 2 पाई sin 4 पाई एक ही होता है। ठीक है, तो वैसे 2 पाई से आगे बढ़ेगा तो फिर से
फिर से ये x1 x2 x3 इस तरह से रिपीट होने लगेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगा और एसोसिएटिविटी में भी वही है, उसका जो भी पावर में है वो जुड़ते जाएगा। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि एडिशन एसोसिएटिव होता है, तो पावर में भी जब एडिशन रहेगा तो एसोसिएटिव होगा ही होगा। अब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। हम लोग देखे हैं कि मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है हमेशा। और जहाँ तक इनवर्स का बात है तो आप लोगों को बता देता हूँ कि इस इनवर्स कब होगा, जब मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए। 1 कब आएगा, जब ऊपर में या तो ऊपर में ई के पावर 2 पाई आ जाए, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। तो जैसे कि अगर इसका इनवर्स निकालना हो तो 2 पाई/n है और लाना है हमको कितना, ई के पावर 2 पाई, तो इसको n-1/n इंटू 2 पाई जिसका पावर में रहेगा वो हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो वैसे आप देख सकते हैं और ये सब देख लीजिए, कुछ ग्रुप्स हैं और इसमें कुछ ऑपरेशन है। इसमें बताया गया है कि आइडेंटिटी एलिमेंट किसमें क्या होगा, जैसे कि इधर देख लीजिए 2 × 2 मैट्रिक्स और ऑपरेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट 1 0 0 1 जो अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तो वो हो जाता है। वैसे ही आप सब देख सकते हैं इसमें। और दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग पेड क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं। तो क्रैश कोर्स को लेके कई बच्चों का रिएक्शन था कि फी ज़्यादा है इस तरह से। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि फ़ी का आप चिंता मत कीजिए, आप कांटेक्ट कीजिए, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। फ़ी कम ज़्यादा वो सब बात करके हो जाएगा। आप जल्दी से कांटेक्ट कीजिए और कोर्स ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जल्दी ही क्लास शुरू होने वाला है। ऐसे में ज़्यादा इंतज़ार नहीं किया जा सकता, बाद में जो लोग आएंगे फिर दिक्कत होगा उनको। इसलिए जल्दी से जल्दी आप लोग कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन करना चाहते हैं तो, ठीक है। अब चलिए एक थ्योरम है, इसको देख लेते हैं कि ग्रुप में एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। अगर कोई ग्रुप है तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही होगा, 2 आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इसको प्रूव करेंगे हम लोग कंट्राडिक्शन से। पहले हम लोग मान लेते हैं कि 2 आइडेंटिटी एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है। अगर ई और ई डैश, अब आइडेंटिटी एलिमेंट तो आपको पता ही होगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑपरेशन किसी भी एलिमेंट से करते हैं तो वही एलिमेंट आ जाता है, ठीक है। तो ई इंटू ए क्या होगा, ए होगा। ई डैश इंटू ए क्या होगा, वो भी ए होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ई डैश ए होगा। कई तरह से इसको प्रूफ कर सकते हैं, अभी ये वाला स्टेप लेकर चलते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख लीजिए ई इंटू ए भी ए है, ई डैश इंटू ए भी ए है, यानी कि ई ए और ई डैश ए दोनों इक्वल है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि बोथ साइड मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स। अगर ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू ई डैश। अगर इधर भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि E इज इक्वल्स टू ई डैश ही है। पहले हम लोगों ने माना था कि दोनों अलग है, लेकिन यहाँ पे प्रूफ हो गया कि E इज इक्वल टू ई डैश ही है। दूसरा तरीका है, यहाँ देखिए कि ई डैश इंटू ई क्या होगा। अगर हम लोग मान लेते हैं कि अभी कुछ देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि ई है अपना आइडेंटिटी एलिमेंट, ई डैश इंटू ई हो जाएगा ई डैश। और हम लोगों ने आइडेंटिटी एलिमेंट में देखा था कि ई डैश इंटू ई लिखें या ई इंटू ई डैश लिखें, बात वही है, दोनों बराबर होगा ई डैश के। अब अगले स्टेप में हम लोग मान लेते हैं कि ई डैश है आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अब अगर ई डैश आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, यहाँ हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट अभी ई डैश है, तो ई डैश इंटू ई यानी ई इंटू ई डैश या ई डैश इंटू ई क्या हो जाएगा, ई ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी इसको हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से सीधे सीधे देख सकते हैं कि ई इंटू ई डैश बराबर यहाँ है ई डैश, अब यहाँ है ई, अब ई इंटू ई डैश तो बराबर ही होगा। मॉडर्न अलजेब्रा काफ़ी ये कॉन्सेप्ट वाला चीज़ है, इसमें काफ़ी समय लगता है समझने में। हो सकता है कि आप लोगों को इस चैप्टर में बहुत परेशानी हो, क्योंकि ये इतना आसान टॉपिक नहीं है। वैसे तो आसान ही है, लेकिन
समझ का फेर है, इसमें समझना पड़ता है काफी, क्योंकि पूरा जो अपना सिलेबस है या प्रीवियस ईयर का आप अगर क्वेश्चन देखेंगे तो सारा थ्योरम ही थ्योरम पूछा जाता है, कोई इस तरह से क्वेश्चन नहीं आता, थ्योरम ही है जो आपको पढ़ना है। क्वेश्चन समझने के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए ठीक है, लेकिन थ्योरम्स ही आपको सब समझने, और थ्योरम्स को समझना पड़ता है। आप सारे थ्योरम्स रट नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे थ्योरम्स हैं, इसलिए शुरू से इसको समझना बहुत अच्छे से जरूरी है। तो ठीक है, यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि ई डैश ई डैश ई डैश बराबर, यहाँ ई डैश है, यहाँ ई है, तो ई बराबर ई डैश। यही नहीं, इससे भी कंपेयर कर सकते हैं कि ई डैश ई बराबर ई है यहाँ पे, और यहाँ ई डैश ई बराबर ई डैश है, यानी कि ई इज इक्वल्स टू ई डैश है। ठीक है, अब चलते हैं अगले थ्योरम पे। यहाँ की इन अ ग्रुप जी द राइट एंड लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स, दैट इज BA is equals to CA implies B is equals to C. AB is equals to AC implies B is equals to C. ठीक है, अब बोल रहा है कि BA is equals to CA है, तो इसका मतलब है कि B और C भी बराबर है। ठीक है, इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो दोनों ही साइड पे हम लोग A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस स्टेप में देख सकते हैं आप, बी ए जो था उसमें भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, सी ए से भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है? ई। ठीक है, अगर इसको एक स्टेप और बढ़ा के लिखा जाए तो ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है? ई होता है। अब सी इंटू ए इनवर्स क्या होगा? ई होगा। ई होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो बी इंटू ई क्या हो जाएगा? बी। अब सी इंटू ई क्या हो जाएगा? सी। तो यहां से हो गया कि बी इज इक्वल्स टू सी। प्रूफ हो गया पहला वाला कि अगर बी ए बराबर सी ए है तो बी इज इक्वल्स टू सी होगा। ठीक है, इसी में है कि इफ ए बी इज इक्वल्स टू ए सी देन वी हैव टू प्रूव दैट बी इज इक्वल्स टू सी। सिमिलरली अब हम लोग दोनों साइड के लेफ्ट साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए इनवर्स ए बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ए सी। ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा? ई। ए इनवर्स इंटू ए ई। अब ई इंटू बी क्या हो जाएगा? चूंकि ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा। अब सी को आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ही रह जाएगा। तो यहाँ से आ गया कि बी इज इक्वल्स टू सी। यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। बाकी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका इंटरेस्ट उस क्रैश कोर्स में है तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ, 7055854309। इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।